आज का जो धरने के बारे में बता दीजिए, धरना क्यों किया गया है? आज जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसके विरोध में और इसको वापस लेने की मांग को लेकर, इसको रद्द करने की मांग को लेकर AIDSO की अखिल भारतीय कमेटी के द्वारा ये अखिल भारतीय स्तर पर पूरे राज्य से अलग अलग प्रतिनिधि छात्र यहाँ आए हैं और ये धरना यहाँ पर रखा है। हम बताना चाहते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति असल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नो एजुकेशन पॉलिसी जो शिक्षा को छीनने का काम कर रही है, आम छात्र से, नौजवान से शिक्षा को छीनने का जो काम कर रहे हैं, इसके विरोध में ये धरना रखा गया है। सरकार NEP के जरिए शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण का बढ़ावा दे रही है। अभी हो रहा है कि शिक्षा का निजीकरण तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिक्षा के निजीकरण को बढ़ाया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा जो प्राइवेट में जो सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, ठेकेदारों को, पूंजीपतियों को वो दे देंगे ठेके पर। इस ढंग से वो लोग बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ हो रहा है कि ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारे देश में बढ़ाई जा रही है, असल में ऑनलाइन एजुकेशन सभी की पहुंच में नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सबकी पहुंच में नहीं है। शहरी क्षेत्र में मात्र 39% और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 19% लोगों की पहुंच में ऑनलाइन एजुकेशन। दूसरा पॉइंट है कि जो हम जानते हैं कि हमारे देश में पुरानी कहावत है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो गुरु को यानी टीचर को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में एक स्टूडेंट के लिए जो सही मायने में ज्ञान हासिल करना है, जो क्लासरूम टीचिंग होती है, उसके महत्व को पूरा खत्म करने का जो पूरी षड्यंत्र सरकार रच रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में अभी भी नेटवर्क सब जगह नहीं है, डाटा कनेक्टिविटी सही नहीं है, डाटा लगातार महंगा हो रहा है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि महंगा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और ये सब टैबलेट वगैरह लेकर वो लोग पढ़ाई कर सकें, डाटा का रिचार्ज करा सकें। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग खोलें और जो ऑफलाइन एजुकेशन है यानी जो क्लासरूम एजुकेशन है उसी को बढ़ावा दिया जाए। आज ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो अलग अलग कंपनियों के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उनका व्यापार बनाने के लिए सरकार आगे आ रही है। ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा व्यापार है। अमेरिका जैसे देश में ही 65,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा व्यापार है ऑनलाइन एजुकेशन का, करोड़ नहीं, रुपया नहीं, डॉलर में। और उसी तरीके से भारत में भी जो रिलायंस की, अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, और इस तरीके से और भी जो कुछ कंपनियां हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन के व्यापार को बढ़ाने का काम कर रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के व्यापार को बढ़ाने का काम। नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार बार बार कहती है अगर हम नई शिक्षा नीति लेके आते हैं तो हमारे देश नई गति मिलेगी। हाँ, वही तो हम कहना चाह रहे हैं। वो लोग जो कह रहे हैं कि नई गति मिलेगी, वो लोग दावा कर रहे हैं कि सबको शिक्षा का अवसर मिलेगा, एजुकेशन की एक्सेस सबको होगी। वो कह रहे हैं GER बढ़ जाएगा, लेकिन जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा, जो स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं पहले से, आप जब उनको बंद कर दोगे तो लोग जाएंगे कहाँ? सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति ये लोग लेकर आए हैं कि 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जो सरकारी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों को बंद करके वो एक स्कूल खोलेंगे, सिर्फ स्कूल कॉम्प्लेक्स। ये वो लोग बोल रहे हैं। ग्रामीण एरिया में जब नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो निश्चित तौर पर एक खाई बन रही है। और ये बन रही है नहीं, बन चुकी है। हम बोल सकते हैं कि कुछ लोग ऑनलाइन से पढ़ाई कर पा रहे हैं और बाकी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा के चलते वंचित हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस खाई को ही NEP जो है जो बढ़ावा दे रही है। स्कूल की बात जो मैं बता रहा था कि जब हज़ारों स्कूल बंद हो जाएंगे तो मात्र सैकड़ों स्कूल बचेंगे, तो उन सैकड़ों स्कूलों में कितने लाखों छात्र पढ़ाई कर पाएंगे? जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ लाखों रुपये गरीब तबके के व्यक्ति स्कूल में पढ़ा सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो लोग प्राइवेट स्कूल में जाके कैसे पढ़ा पाएंगे? मैं आपको मध्य प्रदेश का बताना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों में सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि 40 लाख से ज़्यादा बच्चों ने मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ दी, और ये संख्या प्राइवेट में नहीं बढ़ी, क्योंकि वो प्राइवेट में भी नहीं गए, सरकारी में भी नहीं रहे, वो कुल मिला के ड्रॉप आउट
आउट हो गए, पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। शिक्षा के निजीकरण का प्रभाव इतना पड़ रहा है कि लोग पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। प्राइवेट में अगर हम बात करें कि मेडिकल एजुकेशन है बहुत महंगा है, इंजीनियरिंग एजुकेशन बहुत महंगा है, सरकार भी लगातार फीस बढ़ा रही है, अभी IIT की फीस बढ़ाई है। ऐसे में जो फीस वृद्धि हो रही है, लोग कैसे इतनी पढ़ाई कर पाएंगे? इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार केंद्रीय बजट का 10% खर्च करे शिक्षा पर, जो उनका सेंट्रल बजट है उसका 10%, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को 30% अपने बजट का खर्च करना चाहिए शिक्षा। लेकिन सरकार ये हम मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जो नई शिक्षा नीति है ये और ज्यादा तरक्की करेगी, इससे और ज्यादा भविष्य का निर्माण होगा बच्चों का। लेकिन आप सरकार तो बहुत सारी बातें बोल रही है कि लोगों को घर घर में रोजगार मिलेगा। मोदी जी ने पकौड़ा तलने का रोजगार पकड़ा जाए नौजवानों को, देश के पढ़े लिखे BTech MTech जैसे लोगों को बोला गया है कि पकौड़ा तलो ये भी एक रोजगार है, ठेला लगाओ ये भी एक रोजगार है। अभी बोल देंगे घर बैठ के आप पढ़ रहे हो, मतलब ये ABCD पढ़ रहे हो, छोटा बड़ा पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ाई, इस तरीके से बोल देंगे। बोलना अलग बात है, लेकिन जो साक्षर होना, यानी सभी लोग सोचने समझने की ताकत हासिल करेंगे। एक मनुष्य इंसान तब बन पाएगा जब वो सही मायने में शिक्षित हो पाएगा, और यहाँ शिक्षा से ही वंचित करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम बताना चाहते हैं कि मोदी जी जो बोल रहे हैं उनके बोलने में, दावों में और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क देखने में आ रहा है। अगले 2-3 सालों में बिल्कुल और सामने हमारे हो जाएगा कि किस तरीके से होगा कि शिक्षा से हजारों लाखों जब बच्चे मतलब वो हो जाएगा, वंचित हो जाएंगे, तब इस फर्क को हम लोग देख पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका मानना यह है कि नई शिक्षा नीति जो आई है उससे समानता का स्तर घटता चला जा रहा है? बिल्कुल असमानता बढ़ेगी, शिक्षा से हजारों लाखों करोड़ों छात्र महरूम होंगे, खाई बन, जो पाटने की बात ये लोग बोल रहे हैं, खाई बढ़ती चली जाएगी, ये निश्चित तौर पर होगा ही। नई शिक्षा नीति को लेकर बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? नई शिक्षा नीति के बाद बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। असल में स्किल एजुकेशन के नाम पर ये 1 से 10 का काम कराना चाहते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स जो लेकर आए हैं उसमें एक आदमी वेल्डिंग करना भी सीखेगा, वो कारीगर बनना भी सीखेगा, वो जूता बुनना भी सीखेगा, और दूसरे काम करना भी सीखेगा, और इससे क्या होगा कि एक आदमी से 10 का काम कराया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ लेबर लॉज में भी संशोधन कर रहे हैं, जो 44 श्रम कानून जो पहले से बने हुए हैं उनको खत्म करके 4 लेबर कोड को लेकर आ रहे हैं। वे इंतजाम काम करा सकते हैं, 18 से 20 घंटे काम करा सकते हैं। अप्रेंटिस पर पहले नियम था कि 89 दिन से ज़्यादा कोई काम करेगा उसको परमानेंट करेंगे, उस कानून को खत्म कर दिया। अभी जिंदगी भरी कोई अप्रेंटिस रह काम कर सकता है। तो ये सब जो नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ ये नए नए जो बदलाव लेकर आए हैं श्रम कानूनों में और भी कानूनों में, निश्चित तौर पर होगा कि एक व्यक्ति जो काम भी करेगा एक फैक्ट्री में, कंपनी में जाकर, उसका बेइंतहा शोषण होगा, 1 से 8 10 के काम को कराया जाएगा। तो इससे बेरोजगारी तो बढ़ेगी, ये सब होगा ही। आपको नहीं लगता कि जो सरकारी स्कूलों का स्तर नीचे किया जा रहा है इससे प्राइवेट स्कूलों को और ज़्यादा अधिकतम मान्यता प्राप्त हो सकती है? ये हो ही रहा है ना। सरकारी स्कूल में आप शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे, सुविधाएं नहीं है वहाँ पर। हम आज स्मार्ट क्लास की बात हो रही है, वहाँ स्मार्ट क्लास नहीं है, दूसरी सुविधाएं नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर होगा कि वहाँ पर होगा कि खाई बढ़ेगी, और सरकारी स्कूलों को लोग कमतर करके देखेंगे। लेकिन जो जिनकी हदोर जद में निजी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना नहीं है तो वो क्या कर पाएंगे? तो उनका बच्चा घर बैठ के पकौड़ा तले, उनका बच्चा घर बैठ के क्या करे? जंतर मंतर पे आए, किस तरह से इस लड़ाई को जीतेंगे? हम लोग यहाँ पर ये जो धरना रखा गया है, असल में पूरे देश भर से छात्र प्रतिनिधि, केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, बंगाल से, बिहार, उड़ीसा और अलग अलग राज्यों से, उत्तर भारत के राज्यों से भी यहाँ पर आए होंगे। हम बताना चाहते हैं कि ये जो धरना है ये एक सांकेतिक धरना है। अंतिम लड़ाई के लिए अभी तैयारी जारी है। 2 साल कोरोना में सरकार ने बहुत सारे जन विरोधी नियमों को वो लोग लेकर आए हैं, लेकिन 2 साल जो कोरोना में सरकार ने लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया, जो मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर, और उसका फायदा उठाया, आज उसका विरोध करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं, और आगे इसको और अलग अलग राज्यों में, शहरों में, जिलों में जारी रखते हुए एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जाए।